तो हम लोगों ने आज इंडियन ज्योग्राफी किया है। सुबह इंडियन ज्योग्राफी को समझा हम लोगों ने, उसके बाद से हम लोग इम्पोर्टेंट जो 500 फैक्ट्स है उसको कवर कर रहे हैं। 250 फैक्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग अगले 250 फैक्ट्स को कवर करेंगे। पहला फैक्ट है दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो ये एंडीज है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल होता है। क्षोभ मंडल में प्रेषण एंटीना द्वारा रेडियो संचार के प्रतिबिंब बनते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कर्क रेखा पर होती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन के लिए एल्यूशियन द्वीप समूह जिम्मेदार है। इंडोनेशिया जो है वो वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास हुआ है वहाँ 2000-2005 की अवधि में। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शीतोष्ण घास स्थल को पैम्पा कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में जॉर्डन और इजराइल के बीच मृत सागर स्थित है। सारगासो समुद्र जो बीपीएससी ने पूछा भी था अटलांटिक महासागर है। रेनेल जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी में। हांगहो नदी किस में गिरती है, तो ये पीला सागर में गिरती है। चीन का शोक हांगहो नदी को कहते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया है, तो ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल्स का गणितीय सिद्धांत दिया है और इसकी भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की। 1916 में पहली बार गुरुत्वाकर्षण के अपने नए सिद्धांत सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत, इसके आधार पर इन्होंने ब्लैक होल की अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। हांगहो नदी पीला सागर में गिरती है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरिंगी है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष के तलों में 5 डिग्री का झुकाव है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी पुत्र कहलाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं और विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है, तो ये कृष्ण छिद्र के रूप में होने का अनुमान लगता है। इसी कृष्ण छिद्र को ब्लैक होल कहते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह कौन से है, तो ये टाइटन है। कौन से ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है, तो ये आप सोलर सिस्टम में जब देखते हैं पूरे को, तो इसमें यूरेनस सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, तो आप यूरेनस को यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये लेटा हुआ प्रतीत होता है, लेटे हुए प्रतीत होते हैं। तो यूरेनस को किस ग्रह के सूर्य के परितः परिभ्रमण काल जो है वो न्यूनतम है, तो जो जितना करीब रहता है उसका उतना न्यूनतम होता है, तो बुध हो जाएंगे। और आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। अगले स्लाइड्स पे आते हैं। अगला स्लाइड्स है आपको, अच्छा, उपग्रह की दृष्टि से सबसे बड़े अभी शनि ग्रह हो गए हैं। लेटे हुए ग्रह यूरेनस को और बुध जो है वो मात्र 88 दिन में अपना सूर्य के परिभ्रमण काल को पूरा कर लेते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, सूर्य से निकटतम, तो बुध है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है, तो शुक्र का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता होगा, तो वहाँ प्रकाश प्रकीर्णन काम नहीं करता है, तो वहाँ से ये काला दिखता है। अंतरिक्ष में जाने पर ये काला दिखता है। अच्छा, पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहन के रूप में भी बताया जाता है क्योंकि इनका लगभग जो आकार है वो एक बराबर ही दिखता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे अधिक समीप है, तो सूर्य है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाले पल्सर क्या है, तो न्यूट्रॉन तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा को ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। एक खगोलीय दूरी क्या होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वह एक खगोलीय दूरी होती है। शुक्र को सुबह का तारा कहते हैं। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए, तो सिंचित होना चाहिए। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है, तो ये अमेरिका है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो ये एंटवर्प है। एंटवर्प जो है ये हीरा के व्यापार के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। दुनिया का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र ग्रैंड बैंक है। और यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहते हैं, तो ये फ्रांस को। स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से जाना जाता है ऑक्सफोर्ड। नीसी शहर के नाम से ल्हासा को जानते हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ अमेजन बेसिन से लाया गया।
भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, मुख्य भूमि हो गया 6100 किलोमीटर की तटरेखा, और भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो है वो हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। 876 किलोमीटर दूर है भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणी छोर। इंदिरा कौल भारत भूमि का सबसे उत्तरी भाग है। भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आकार की दृष्टि से भारत का दुनिया में 7वां स्थान है। और मिट्टी में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो ये 25% होती है। मिट्टी में जल की मात्रा 25% होती है। वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई मनाया गया। सुंदरी वृक्ष ज्वारीय वन का वनस्पति है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांति घाटी में। मणिपुर में है केवला जामो नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में। और हम लोग जानते हैं कि ये बहुत पुराने में भी है। किस राज्य में अरब मानसून और बंगाल खाड़ी मानसून दोनों से वर्षा होती है, तो पंजाब है। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। मेटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर बनी है। जादूगोड़ा यूरेनियम की खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का झिड़िया पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। नर्मदा घाटी जो भंस घाटी है। थार मरुभूमि राजस्थान में है। और भारत का सबसे छोटा जिला माहे है जो पुडुचेरी में है और मात्र 9 वर्ग किलोमीटर में है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर दो बेट्टा है। नीलगिरी जो है वो सर्वोच्च शिखर में आता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर पूछेगा तो अनाईमोटी, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसकी ऊंचाई आपको 2695 है। धूपगढ़ चोटी सतपुरा श्रेणी में है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुरा में है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जंको तैबई, जापान से है। कुल्लू घाटी किस पर्वत के बीच स्थित है, तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बड़वा जो कि अरुणाचल और तिब्बत की सीमा पर है। नागा खासी और गारो जो है ये पूर्वांचल पर्वतमाला में पाई जाती है। ये मेघालय की जनजातियाँ होती है। मेघालय की पर्वत श्रेणियाँ है ये। बेसाल्ट के रूपांतरण से एम्फीबोलाइट बनता है। कुमायूं हिमालय में नंदा देवी चोटी स्थित है। हिमालय का पर्वतची मध्य हिमालय है जो हिमाचल का पर्वतची है। अरावल श्रेणी राजस्थान में, और नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुरा पहाड़ी श्रेणी है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी है। अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर है ये गुरु शिखर है। पश्चिमी घाट एक अंश कगार है। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, तो पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुदी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलन स्थल को नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी के सबसे दक्षिणी भाग में कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ी है। कार्डमम पहाड़ी जो है वो केरल और तमिलनाडु में स्थित है। और छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम पारसनाथ है। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम गुरु शिखर है। पश्चिमी घाट भ्रंश कागार होता है। इसका एक अन्य नाम सह्याद्री है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी होती है। गिरनार की घाटी बिहार में है। सबरीमाला केरल में है। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित है। सागरमाथा और चोमोलेंगमा नाम से भी इसे जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट जो इसकी ऊंची पर्वत चोटी है। भारत के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत स्थित है। कश्मीर घाटी तथा डल झील जो है ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में है। पिपली घाट दर्रा अरावली में है। पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सियाचिन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है। खैबर दर्रा जो है ये रेशम मार्ग के अंतर्गत आता था। कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाला दर्रा देवशा और रोहतांग है। माना, मांगसाधुर, मुलिंगला और नीति दर्रा ये उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है और खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने का काम करती है। सिपकिल्ला बारालाचला दर्रा किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। जवाहर सुरंग का नाम बनिहाल दर्रे से लिया गया है। नासिक और मुंबई को थालघाट दर्रा जोड़ता है। ये तीनों घाट पश्चिमी घाट में है
और आर्यों ने खैबर दर्रे से ही संभवतः भारत में प्रवेश किया था। आफिल दर्रा जो है ये काराकोरम में है और आफिल दर्रा जोड़ता है भारत और चीन को। चांगला दर्रा लद्दाख और तिब्बत को। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। जम्मू और श्रीनगर को पीर पंजाल जोड़ती है, जबकि थांगला दर्रा लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, तो भारत और चीन को। सिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है, तो सतलज नदी घाटी में है। झेलम नदी के उद्गम स्थल वेरीनाग है। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी झेलम है और चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहते हैं, जबकि रावी नदी जो है वो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। रावी नदी को परुष्णी और इरावती के नाम से जानते हैं। ब्यास नदी ब्यासकुंड से निकलती है और इसका अन्य नाम विपाशा भी है। सतलज नदी राक्षस ताल से निकलती है। भागीरथी और अलकानंदा के बाद यह गंगा कहलाती है। भागीरथी और अलकानंदा के संगम के बाद भागीरथी के सबसे बड़े नदी बेसिन का नाम गंगा नदी बेसिन है। ये जो संगम के बाद गंगा बनती है ना, इसकी पूरी गंगा नदी तंत्र है, हमने पिछले वीडियो में कवर किए हुए हैं, प्लेलिस्ट से जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा उसे। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, यहाँ यह मिस था। भारत की बृहत्तम नदी का नाम गंगा है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। मानसरोवर झील के पास चीमा युंगडुंग ये हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपने। इनमें जो भी समझाने वाली वीडियो है वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसे देखिएगा। ये तो फैक्चुअल वीडियो है, तो हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बस देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। जो लोग नए हैं उनको कुछ कंटेंट मिल रहा है, समझने वाला प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी में है। यरलुंग जंगबो नदी ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में दिहांग में प्रवेश करती है और ये हिमालय की पूर्वी सीमा पर है। भारत की किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, तो ये चिनाब नदी है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। मेघना नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। हगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। कपिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़ मिस्टेक था। नर्मदा नदी की कुल लंबाई, ये भी मिस्टेक है, यहाँ 1312 होगा। सतपुड़ा और विंध्य के बीच नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी घाटी जिससे होकर गुजरती है विभ्रंश घाटी है। श्रावती नदी शिमोग जिला कर्नाटक से निकलती है। नर्मदा नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी मुहाना बनाती है सूरत शहर के नीचे और निकलती है सतपुड़ा से। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH47A वेलिंगटन द्वीप पर है। अष्टमुदी झील लैगून झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में है और एक क्रेटर झील है, उल्का पिंड गिरने से बनी हुई है लोनार झील। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलाहमू झील, जो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। सफ़ेद झींगा के लिए चिल्का झील प्रसिद्ध है। कोलेक झील कृष्णा और गोदावरी के बीच है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर है। चपनाला असम में है। मानसून अरबी भाषा से लिया गया है। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना अप्रैल होता है। भारत में पर्वतीय वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा है। सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल चावल है। उस खाद्य फसल का नाम बताना है जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है, तो ये चावल है। और भारत में पश्चिम बंगाल जो है ये जूट उत्पादक राज्य है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से जुड़ा है। उस तापमान के मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग होता है। सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह बुध है। असिंचित खेती दक्कन पठार में होता है। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विधियों को अपनाकर प्रति एकड़ की फसल बढ़ाना। इसके जनक एस स्वामीनाथन है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को संयुक्त राज्य अमेरिका से है ये। स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। सब्जी उत्पादन में दूसरा। दूध उत्पादन में पहला और उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी राज्य है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में हुआ था। दुग्ध उत्पादन से जुड़ा है ये। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल।
सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य पंजाब, गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान पर पंजाब है। सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कर्नाटक में है। काजू जो है वो केरल का उत्पाद है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था MS रंधवा ने। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन 20 हैं और संकाय। भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। भारतीय कृषि के संदर्भ में ये बात है कि दाल की खेती के अंतर्गत आने वाली लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए। हरित क्रांति 7वें दशक के दौरान कृषि व्यूह रचना के परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ हुई। सदाबहार क्रांति का संबंध स्वामीनाथन ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका से है नॉर्मन ऑर्गेस्टा बोर्लो। जियोमॉर्फोलॉजी के जन्मदाता पेशेल है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने वंश झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो नेपच्यून है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल के जन्मदाता सूर्य को कहते हैं और सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। तकरीबन 11 प्रश्न और बचे हुए हैं। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगा देते हैं 84 वर्ष में। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? 49 किलोमीटर। तारे के रंग जो है उसके ताप के सूचक है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं? नेपच्यून। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। गैलेक्सी को मंदाकिनी कहते हैं और आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहा जाता है। नेपच्यून के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है। चंद्रशेखर सीमा है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं। सबसे पहले खोजा गया ग्रह सीरस है। और ये हमारा आखिरी प्रश्न भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया। तो आज हम लोगों ने 500 प्रश्न को कवर किए हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहे। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। BPSC 17वीं तक हम इम्पोर्टेंट कंटेंट लेके आते रहेंगे और आपके प्रिपरेशन को बेस्ट बनाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान अचीवमेंट जोन के साथ और करे उसके BPSC, UPSC, SS6, CTET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।